बड़ा सवाल ये है कि सैफ अली खान को ही टारगेट क्यों किया, क्योंकि इस रेडियस में जहां पर बांद्रा वेस्ट है वहां पर सलमान खान का भी निवास है, वहां पर शाहरुख खान भी रहते हैं 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन सैफ अली खान को टारगेट क्यों किया? उनसे ऐसी क्या दुश्मनी रही? बिल्कुल, ये सवाल हमने डीसीपी दीक्षित गडाम से लिया तो उनका ये कहना, उन्होंने इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया। उनका ये कहना है कि पुलिस कस्टडी लेने के बाद पुलिस इंट्रोगेशन में ये तमाम जो बिंदु हैं, ये जो तमाम सवाल हैं, उनके जवाब आरोपी से ढूंढ निकाला जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाहरुख खान के घर पर भी 14 जनवरी को एक शख्स इसी तरीके के हूबहू हुलिये में शाहरुख खान के घर के अंदर की बाहर की रेकी कर रहा है कि कैसे दीवार फांद कर वो अंदर जा सके। तो क्या ये यही मोहम्मद शरीफुल था जो शाहरुख खान के घर पर भी गया था? क्या यही मोहम्मद शरीफुल था जो अलग अलग और सेलिब्रिटियों के घर पर गया था? और सबसे बड़ा सवाल कि सैफ अली खान के घर पर, जैसे पुलिस ने एक सबसे बड़ी जानकारी दी है कि पहली बार ये सैफ अली खान के घर पर गया, तो इससे कैसे पता था कि सीढ़ियां जो है वो डक की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं? सैफ अली खान 10th, 11th और 12th फ्लोर और 13th फ्लोर जो है वो उन्हीं के ओनरशिप का है। और वहां पर सैफ अली खान के जो नौकरानी है, जो लीमा है, वो कहां रहती है? और गीता जो उनके जो बच्चे हैं तैमूर और जय, उनकी देखभाल करने वाली गीता, वो कहां रहती है, किस कमरे में है? ये सब कैसे मालूम पड़ा? एक सबसे बड़ा सवाल जिसका उत्तर नहीं मिला है कि आखिर ये जो हमलावर है, चोर है, अगर रॉबरी इसका इंटेंशन था तो ये सैफ अली खान के घर में घुसा कैसे? दरवाजा अंदर से लॉक था, तो क्या किसी ने दरवाजा खोला? क्या इसने बेल डोर बजाई? और क्या ये खिड़की के रास्ते से गया या फिर ऊपर छत के रास्ते, जो 13th फ्लोर पर सैफ अली खान का स्विमिंग पूल है और वो खुला हुआ है, तो क्या वहां से ये अंदर की तरफ घुसा? तो क्या जो टेरिस है उसका डोर बाहर से अंदर से लॉक नहीं था? इन तमाम सवालों को मुंबई पुलिस ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जेपी, आपको एक बार फिर रोक रही हूं। शाइना एनसीजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना जी, बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी हुई है, मुंबई पुलिस की तत्परता काम आई है, 70 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह अवैध बांग्लादेशी बताया जा रहा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मकसद क्या हो सकता है इसका? मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ मुंबई पुलिस को, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बार बार वो लोग केसेस सॉल्व करते हैं। और यहाँ ये 31 साल का जो लड़का था जो ट्रेन से डिटेन किया, और पता चलता है कि बहुत सारे कनेक्शन छत्तीसगढ़ से बांग्लादेश से चल रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी करें। दया नायक जी इस केस पे थे। महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया कि कानून का खौफ रहेगा हमेशा, और जहां तक कोई भी गुनहगार है उनको सही सजा मिले। मैं मानती हूं कि हमारे मुंबई के लिए एक और मुंबई का होने के नाते मैं कहूंगी कि मुंबई है सुरक्षित। हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम काम करते रहें केसेस में। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ एविडेंस जो प्रोक्योर किया है वो इससे स्पष्ट करता है कि जब कोई भी व्यक्ति को लगता है कि वो ऐसे कानून हाथ में ले सकते हैं, तब उनको जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए वो हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से मिला है। जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि अब आप विश्वास दिला रहे हैं कि मुंबई सेफ है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया है। शाइना एनसीजी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी आपका। आप शिंदे गुट से नेता हैं और साथ ही आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उद्धव गुट के नेता हैं। आनंद दुबे जी, एक बड़ी कामयाबी है, सब इंतजार कर रहे थे क्योंकि बड़ी क्राइम स्टोरी रही। मोटिव क्या रहा हमलावर का, लेकिन अब ये जानकारी और मिलने की कोशिश होगी जब मुंबई पुलिस और खुलासे करेगी, लेकिन मूल रूप से बताया जा रहा है ये बांग्लादेशी है जिसने अटैक किया। देखिए, ऐसा है कि मुंबई पुलिस के कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था। उंगली उठ रही थी सरकार की उदासीनता पर। मुंबई पुलिस ने जब भी मुंबई को जरूरत पड़ी है आगे बढ़कर हिम्मत दिखाकर मुंबई को बचाया है, लेकिन जब पुलिस महकमे के ऊपर के अधिकारी या गृह मंत्री या और भी सरकारी लोग अगर एक बार सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे तो दुख होगा ना। विपक्ष के नाते हम सवाल पूछेंगे ना। अगर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला होता है, चोरी होती है या उनको मारने की साजिश होती है, तो विपक्ष के नाते हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की कुछ ही महीनों पहले जिंदहाड़े हत्या हुई है। सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई है। एक एनसीपी के नेता को चाकू घोंप कर मार दिया गया। एक हमारे शिवसेना के नेता को फेसबुक लाइव पर मार दिया गया। तो हम पूछेंगे, ठीक है,
60, 70, 80 घंटे बाद ही सही आरोपी को ढूंढा गया है। ये दबाव की वजह से ही तो हुआ है ना। अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे, हम अगर इसको ठंडे बस्ते में रख देंगे तो आपको लगता है कि ये सब ढूंढे जाएंगे, सब चोर पकड़े जाएंगे? अरे भाई, तभी तो स्क्वाड लगेगी, तभी तो एटीएस हरकत में आएगी, तभी तो जो खुफिया जांच एजेंसी वो हरकत बड़ी बात आप आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि दबाव जो है वो काम आया, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस इस वक्त प्रेशर में थी। सैफ अली खान के केस में क्राइम स्टोरी बड़ी थी और इस पूरे मामले पर हमलावर अब तक गिरफ्त में नहीं था, लेकिन अब ये कामयाबी मिल चुकी है। हमलावर गिरफ्त में आ चुका है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या क्या धाराएं लगाई जाती है अब ये देखना होगा। जेपी हमारे साथ लगातार बने, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कुछ बड़ी बातें जो कि आपको बताते हैं। खबर देखिए ये है कि अवैध बांग्लादेशी के रूप में रह रहा था ये जो मोहम्मद शहजाद है, जिसका नाम बताया जा रहा है, और इसी ने ही सैफ पर हमला किया है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेशी शरीफुल ने सैफ पर हमला किस वजह से किया है, ये बड़ा सवाल है। क्या मकसद रहा, वजह क्या रही? सैफ पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन निकला है, ये खबर है। सवाल ये भी कि अवैध बांग्लादेशी शरीफुल साधारण या कोई शातिर अपराधी है या कोई क्रिमिनल है, इसकी क्या क्राइम हिस्ट्री है, ये भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने रात ही गिरफ्तारी की है और जो छानबीन की गई ठाणे में उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है।